क्वेश्चन को सोल्व करना है। बायो में भी आप लोग इस प्रकार के डाउट पूछ सकते हैं, केमिस्ट्री में भी आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। हर संडे आप लोगों को ये सुविधा मिलेगी और संडे को डाउट सेशन रहेगा। चलिए, तो अभिक्रिया की दर हम लोगों ने देख ली है। अब हम देखते हैं रेट लो। क्या देखते हैं बच्चों? रेट लो यानी दर नियम। देखिए बच्चों, दर नियम क्या होता है? दर नियम में ये जो नियम है वो बोलता है कि भाई आप लोगों ने जो सांद्रता में परिवर्तन बताया और आप लोगों ने जो समय में परिवर्तन बताया, वो जो परिवर्तन है अगर समानुपाती हो जाए यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए किसके? क्रियाकारक की सांद्रताओं के, तो उसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं? रेट लो। अब आप लोगों को मेरी बातें नहीं समझ में आ रही क्योंकि मैंने जो भाषा बोली है केमिस्ट्री की भाषा बोली है, अब आप लोगों को समझ में आएगा। बोर्ड की तरफ देखिए, इधर देखिए, देखा आप लोगों ने? समझिए, देखो ये नियम बोल रहा है कि कोई भी रेट यानी कोई भी दर, कोई भी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, अभिक्रिया की दर होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है यानी समानुपाती होती है क्रियाकारक की सांद्रता के। बस इतना सा समझना है आप लोगों को। समझ में आ गया होगा? एक बार फिर से आप लोग दिमाग में जोर डालें और इस चीज को याद कर लें कि जो अभिक्रिया की दर होती है वो समानुपाती होती है क्रियाकारक की सांद्रताओं के। चलिए देखिए, अभिक्रिया की दर अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, क्या होती है? डी एक्स। अब उधर ए बी से लिख रहे थे, इधर हमें ए बी दिया हुआ नहीं है तो अपन ने मर्जी से क्या लिख लिया? डी एक्स अपॉन डी टी। अब ध्यान रखना, यहाँ पे एक प्लस माइनस का चिन्ह भी आता है। अब ये प्लस माइनस का चिन्ह हम लोगों ने उधर तो नहीं पढ़ा, इधर क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, आप लोगों का बेस बनाया जा रहा है, इसलिए मैंने उधर आप लोगों को प्लस माइनस का चिन्ह नहीं पढ़ाया था, जबकि प्लस माइनस का चिन्ह आप लोगों को लगाना है। अब 2 मिनट में आप लोगों को समझ में आएगा कि प्लस माइनस का चिन्ह क्या है। दिमाग पे जोर डालो थोड़ा सा। ये ए प्लस बी है, इससे कोई सी बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। बताइए, दिमाग पे जोर डाल के बताइए कि कौन तो बनेगा कौन टूटेगा। कल ही बताया था हम लोगों ने। तो भाई ये दोनों तो अपने टूटने वाले हैं, ये दोनों तो क्या है बच्चों? टूटने वाले हैं। और ये क्या है? बनने वाला है। ये क्या है? बनने वाला है। अब आप लोग खुद बताओ कि जो बनता है वो बढ़ता है कि घटता है? जो चीज बन रही है वो तो बढ़ेगी, इसका मतलब ये सी क्या होता है? बढ़ता है। अरे छोटी सी बात है, नॉर्मल सी बात है, कोई चीज बन रही है कंटिन्यू, बनती जा रही तो बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। ये दोनों दिन भर टूट रहे हैं, टूट रहे हैं, टूट रहे हैं, तो ये क्या होगा? घटेगा। अब कॉमन सेंस, बढ़ने वाली चीज को प्लस से लिखते हैं माइनस से? प्लस से। घटने वाली चीज को माइनस से लिखते हैं प्लस से? माइनस से। हो गया क्वेश्चन सोल्व। बहुत आसान सी बात थी, इसलिए मैंने वहां नहीं बताया था। समझ में आ गया? माइनस हम वहां लगाते हैं जब हमारे क्रियाकारक जो है, हमारे जो रिएक्टेंट वो घट रहे हैं। प्लस हम तब लगाते हैं जब हमारा बनने वाला चीज यानी प्रोडक्ट उत्पाद बन रहा हो। लगा दिया। इसका मतलब अब आप लोग सोचेंगे कि जब हम लोगों ने dA/dt लिखा था, फिर हम लोगों ने बराबर में dP/dt लिखा था, फिर हम लोगों ने बराबर में dC/dt लिखा था, तो इसके साथ प्लस माइनस भी हम लोगों को ऐड करना है। और वो कैसे करना है बताओ? ए घटेगा बढ़ेगा? घटेगा, माइनस का चिन्ह। बी बढ़ेगा कि घटेगा? बी घटेगा क्योंकि क्या है? क्रियाकारक है, माइनस। सी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, प्लस का चिन्ह। बस इतना सा ध्यान रखना है। और यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है। केमिस्ट्री हार्ड नहीं पूछी जाती है,
छोटी छोटी सी चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएगी, बस थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को रहना चाहिए। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेट लो पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, रेट लो पढ़ रहे हैं, दर नियम पढ़ रहे हैं। और दर नियम में हम लोग देख रहे हैं कि जो दर होती है वो किसके समानुपाती होती है, क्रियाकारक की सांद्रताओं के समानुपाती होती है। रेट को हम लोगों ने क्या लिखा है, dx अपॉन dt, यानी ये जो dx अपॉन dt है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो है क्रियाकारक यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है, ए और बी है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, ए की कंसंट्रेशन एंड बी की कंसंट्रेशन लिख लिया आप लोगों ने। अब देखिए हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि जब भी हम समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट भैया आते हैं। तो इसकी जगह तो आप लिख दो बराबर यानी इक्वल का साइन लगा दो और यहाँ पे कांस्टेंट भैया के को लेके आ जाओ। ये क्या है बच्चों, के है। और यहाँ पे ये ए तो ऐसे के ऐसा ही रहेगा और ये बी भी ऐसे के ऐसा ही रहने वाला है और ये भी ऐसे के ऐसे ही रहने वाले हैं। यानी जो आप लोगों ने अब लिखा है ये आप लोगों ने क्या लिख दिया बच्चों, रेट लो लिख दिया। बहुत ही आसानी से आप लोगों ने क्या लिख लिया, रेट लो। यही होता है दर नियम जो हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी ये दर नियम क्या बोलता है कि किसी भी अभिक्रिया की जो रेट होती है, किसी भी अभिक्रिया की जो दर होती है वो समानुपाती होती है क्रियाकारक की सांद्रताओं के। यहाँ पे हम उत्पाद का नाम नहीं ले रहे हैं, जबकि पहले हम लोगों ने जब दर पढ़ा था, रेट पढ़ा था, जब हम लोगों ने वहाँ लिखा था उत्पाद व क्रियाकारक दोनों में से कोई भी। लेकिन यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना ओनली कौन आएगा, क्रियाकारक आएगा। यानी यहाँ पे ओनली फॉर रिएक्टेंट आने वाला है और उसके आगे चुपचाप से के चिपका देना और बराबर का साइन लिख के dx अपॉन dt लिख देना और यहाँ से 4 नंबर पक्के कर लेना।